हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 5 जुलाई फ्राइडे को हो चुकी है। 9 जुलाई ट्यूसडे की आखिरी दिन है, यानी कि अभी इसमें 2 दिन समय है। 8 और 9 तारीख 2 दिन समय है इसमें अप्लाई करने के लिए। क्या इन आखिरी के 2 दिन में हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है। इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसके बिजनेस मॉडल क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा, इन सारी टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। ये आईपीओ 5 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 78 से 82 रुपये पर शेयर, लॉट साइज 1600 शेयरों की, यानी कि एक लॉट आप एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च आईपीओ खरीदेंगे तो आपको 1600 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 51.27 करोड़ की है, फेस इशू 43.60 करोड़ की है, ऑफर फॉर सेल 7.68 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग NSE SME मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 33.44% का रिजर्वेशन है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 14.71% का रिजर्वेशन है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 18.68% का रिजर्वेशन है। मार्केट मेकर के लिए 5.19% का कोटा रिजर्व किया गया है एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 27.97% का रिजर्वेशन किया गया है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,31,200 रुपये है एंड HNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,62,400 रुपये है। अब हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में 459.99 लाख के प्रॉफिट पर था और ये धीरे धीरे ग्रो करके 24 में ये 1380.6 लाख पर पहुंच चुके हैं। रेवेन्यू 2022 में 10,461.67 लाख पर था, 24 में ग्रो करके 14,551.46 लाख पर पहुंच चुका है। एसेट इसका 2022 में 46 और 48.21 लाख था, जो 24 में ग्रो करके 8302.83 लाख पर पहुंच चुकी है। नेटवर्थ 2022 में 1842.85 लाख था, जो 24 में ग्रो करके 3715.5 लाख पर पहुंच चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 1610.28 लाख था, जो 24 में ग्रो करके 1932.1 लाख पर पहुंच चुकी है। टोटल बोरोइंग 2022 में 1026.11 लाख थी, जो 24 में ग्रो करके 1406.44 लाख को पहुंच चुकी। हालांकि ये 23 में 1623.1 लाख था, थोड़ा सा यहाँ पर एक साल के अंदर डाउनफॉल देखने के लिए मिला है और फिलहाल 1406.44 लाख पर पहुंची है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूँगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 45.46% है, बहुत ही बेहतरीन। ROCE 40.99% है। डेट पर इक्विटी रेशियो 0.38 है, कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर निगेटिव असर नहीं डालेगा। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 37.15% है। पैट मार्जिन 9.51 है एंड PE प्री IPO 10.59 है एंड पोस्ट IPO 13.75 है। तो फाइनेंशियली इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। बात करें इसके बिजनेस की, 2014 की स्थापित एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड कंपनी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल क्षेत्र में इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विस प्रदान कर रही है और ये वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के साथ साथ कवरिंग वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल एंड एरिएशन सिस्टम एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ये सर्विस प्रदान करती है। तो ये मुख्य रूप से इन्वायरमेंटल शुद्धिकरण की सर्विस प्रदान कर रही है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। एक अहम कदम उठा रखा है इन्वायरमेंटल को शुद्ध करने के लिए। जिस तरीके से अभी इंसान जल अभाव से जूझ रहा है, जल अभाव का यहाँ पर शिकार बना हुआ है। मैं जिस शहर में रहती हूँ वहां पर जल का काफी कमी है और जल का स्तर काफी नीचे जा चुका है। तो अभी जल अभाव से, जल के संकट से हर शहर, बड़ी बड़ी शहर में काफी जल संकट आ चुका है और वहां पर तो ये जो बिजनेस कर रही है बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रही है। इन्वायरमेंटल शुद्धिकरण में इसका एक अहम रोल है, जल को शुद्ध करना, जल शुद्धिकरण एंड
जल प्रदूषण नियंत्रण ये एक अहम कदम उठा रखा है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रहा है, एनवायरमेंटल को शुद्धिकरण का काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, यूनिक बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं। और ये इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी सर्विस प्रदान कर रही है। और कुछ खास इसके पास इकोनॉमिक्स जोन में ये अदानी पोर्ट्स इसका अहम क्लाइंट है। और ये इंडिया के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में ये अपनी सर्विस प्रदान कर रही है। और ये अब तक 45 वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा कर चुका है। और ये वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सर्विस प्रदान करती है, जैसे कि प्रोजेक्ट का डिजाइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट एंड रॉ मटेरियल इंस्टॉलेशन, इंक्लूडिंग installation of well, pump house and laying of pipeline and electromechanical works execution on site with overall project management। यानी कि एक प्रोजेक्ट में कुआं वगैरह का भी ये सर्विस प्रदान करती है, साथ ही साथ ये पंप हाउस का भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस प्रदान करती है, यानी कि कुआं खोदना, पंप जो कल में पंप हाउस होती है, जो कल होती है घर में जो पहले के लोग कल इस्तेमाल करते थे, पंप इस्तेमाल करते थे, उसको भी ये स्थापित करती है। तो इसका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। अब तक 45 वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ये सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। इसके पास 118 एम्प्लॉय हैं, जिसमें 12 इंजीनियर हैं जो प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन की सर्विस देते हैं, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में लगे हुए हैं। और इसमें 76 इंजीनियर जो एरिया ऑफ सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन, पाइपिंग एंड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल सेगमेंट में लगे हुए हैं। और इसके पास टोटल 118 एम्प्लॉय हैं। एंड इसके पास अभी 526.25 करोड़ की 10 ऑर्डर बुक है, 10 प्रोजेक्ट का ऑर्डर बुक है। तो बिजनेस अच्छा कर रही है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस कर रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। और ये डे 1 पर 17.37 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 30.3 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 10.66 गुना, यानी टोटल 17.37 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इस फील्ड में इसका मुख्य कंपटीटर EMS लिमिटेड और वाबैक लिमिटेड है। और सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 45.46% एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड, यानी कि ये अपने दोनों कंपटीटर से रिटर्न ऑफ नेटवर्थ के मामले में बेस्ट है। तो फाइनेंशियली बेस्ट है, बिजनेस यूनिक बिजनेस है इसके पास, साथ ही साथ फाइनेंशियली परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। बात करें इसके GMP की, तो इसकी GMP की ओपनिंग हुई थी 63 रुपये पर, 76.83% प्रीमियम के साथ, और अभी ये बढ़ करके 95 रुपये पर पहुंच चुका है, यानी कि 115.85% की बेनिफिट दे रही है। अनलिस्टेड मार्केट में 177 पर ट्रेड कर रही है। जैसे जैसे इस IPO का डिमांड बढ़ेगा, इस IPO की GMP भी बढ़ेगी, लेकिन लिस्टिंग 90% से अधिक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि NSE का जो सर्कुलर अपडेट आई है उसके वजह से इसमें इसकी GMP चाहे जितना भी हो, 200% ही क्यों न हो, लिस्टिंग तो 90% पर ही मिलेगी। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बाकी निवेश करने या ना करने का भी डिसीजन आपका होना चाहिए। बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतरीन है, एंड सब GMP भी काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन भी डे 1 पर भी अच्छा सब्सक्राइब हो चुका है। शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद निवेश करने का डिसीजन बनाए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।